जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक तकनीकी और छोटी सी मदद लेकर। काफ़ी सारे लोगों ने हमसे बताया और काफ़ी सारे लोग हमसे कई दिनों से पूछ रहे हैं कि जो शासकीय कर्मचारी होते हैं वो यदि बीमार हों या उनके कोई आश्रित बीमार हों तो किस तरीके से चिकित्सीय सहायता उन्हें शासन द्वारा उपलब्ध है। ठीक है, हाल ही में आपने देखा होगा पटवारियों को छोड़कर और बहुत सारे अधिकारियों को छोड़कर कर्मचारियों को आयुष्मान में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो आयुष्मान एक सुविधा है जो शासन द्वारा दी जाती है जिसमें 5 लाख तक का इलाज मिलता है। ठीक है, और उसमें एडमिट होना पड़ता है, कार्ड वगैरह बनवाने पड़ते हैं। तो कर्मचारियों के लिए भी कुछ सुविधाएं हैं। उसी सुविधाओं को लेकर आज हम एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले तो आज का जो हमारा वीडियो है वो हर उस सरकारी कर्मचारी के लिए है जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत कार्यरत है। दूसरा, उनके जो सर्विस बुक है उनके उसमें जो भी आश्रित व्यक्तियों की सूची है ये उन सभी लोगों के लिए लागू होगा। ठीक है, सरकारी कर्मचारी, उनके बच्चे, उनकी पत्नी और आश्रित माता पिता। ठीक है, ये एक बेसिक है। या सरकारी कर्मचारी, उनके पति और उनके आश्रित सास ससुर या माता पिता और बच्चे जो भी उसमें जुड़े होंगे सर्विस बुक में, उन सभी को ये लाभ मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं इसके लिए अस्पताल में कितनी राशि का प्रावधान है और कितना इसमें रियम्बर्स होता है और इसकी प्रतिपूर्ति कैसे की जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक आवेदन बनाएं कि मेरे द्वारा या मेरे परिवार के इस आश्रित को ये बीमारी थी या ये हमने इलाज कराया है इसका, और उसको चिकित्सालय में किस चिकित्सालय में इलाज कराया है वहाँ का बिल लगाकर, वहाँ के जो डॉक्टर होंगे मेन डॉक्टर, उनके सील साइन लगवाकर सारे प्रिस्क्रिप्शन, सारे बिल जो है आपके अटैच करके, सेल्फ अटेस्ट करके कानून को या नाजिर के पास जमा कर दें। बस इतनी सी प्रक्रिया है, बेसिक प्रक्रिया है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। इस तरीके के कुछ फॉर्मेट हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं बेसिक चीज़ में। सबसे पहली चीज़ है, आपके घर में कोई बीमार है तो सबसे पहले आप प्रेफर करें, यदि जो अपन नियम की बात करते हैं, सबसे पहले आप अपने जो भी नज़दीकी जिला चिकित्सालय है आपका, है ना, वहाँ पर जाएं और एक ओपीडी पर्ची कटाकर एक जांच करा लें, बेसिक जांच जो भी होती है, और उसकी एक रेफरेंस बनवा लें। ठीक है, एक बार आप रेफ़र बनवा लेंगे फिर आप, सरकार की एक सूची है अस्पतालों की, ठीक है, उन अस्पताल की किसी भी उन सूची के किसी भी अस्पताल में आप डायरेक्ट जाके दिखाएंगे यदि, तो वहाँ पर जाकर दिखाने से दो फ़ायदे होते हैं। एक होता है आपको या तो डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, डिस्काउंट मिल सकता है आपको आसानी से, बहुत सारे कर्मचारियों को डिस्काउंट मिलता है। आप बस अपना आई कार्ड हमेशा साथ में लेकर चलें ऐसी परिस्थितियों के लिए। और है ना, जैसे ही आप जिला चिकित्सालय का रेफरेंस दिखाते हैं तो और आई कार्ड दिखाते हैं तो आपको उन अस्पतालों में आपको जो उपचार है, उपचार में थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। दूसरी सुविधा ये हो जाती है, मान लीजिए यदि डिस्काउंट के बारे में जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, तो इस अस्पतालों की सूची को रिम्बर्समेंट जल्दी हो जाता है ना। तो ये दो दो फायदे हो जाते हैं इस सूची के अस्पतालों के हिसाब से। तो सबसे पहले तो आप अपने, यदि कोई बीमारी है, रेगुलर ओपीडी जो भी है, तो आप उसको जांच करा लें, जांच कराकर उसको रेफ़र करा लें। ठीक है, रेफ़र कराने के बाद आप जिस भी अस्पताल में जा रहे हैं वहाँ पर जाकर जांच कराएं। जांच कराने के बाद जो आपके सारे बिल्स हैं उनको संभाल के रखें। ठीक है, फिर उन सारे बिल्स को, और ये फॉर्म जो आप सामने देख पा रहे हैं, इस तरीके के आवेदन के फॉर्म है ये। ठीक है, ये देखिए, ये एक आवेदन के कुछ फॉर्मेट्स हैं। वचन पत्र है, शपथ पत्र है, फॉर्म नंबर 9 है, फॉर्म नंबर 3 है। ठीक है, दूसरा इस तरीके का फॉर्म 1 और फॉर्म 2 है। ठीक है, और फिर चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए ये मेडिकल के कुछ फॉर्म्स हैं। तो आप ये देख सकते हैं, इस तरीके के सारे फॉर्म आप भर लें। यदि फॉर्म भरने में किसी कोई समस्या आएगी तो आप मुझको व्यक्तिगत बता सकते हैं, हम उसमें भी मदद करेंगे, आपकी कोशिश करेंगे। बेसिकली इन फॉर्म में आपको जानकारी देनी है, आपका नाम, आपके जो आश्रित हैं उनका नाम, उनकी बीमारी कब से है, ठीक है, किसको दिखाया है आपने, क्या इलाज चला है, पूरा ट्रीटमेंट, जो केस फाइल होती है एक पेशेंट की, एक रोगी की जो एक फ़ाइल होती है, वो फाइल की पूरी कॉपी होगी जो कि अटेस्ट होगी अस्पताल द्वारा। ठीक है, और फिर ये सब जब डॉक्यूमेंट्स हो जाएं तो ये एक आवेदन, फिर उसके बाद ये प्रतिपूर्ति फॉर्म, फिर सारे बिल्स और प्रिस्क्रिप्शंस और डॉक्टर के सील साइन, ये जो फॉर्मेट हैं इनमें सील साइन डॉक्टर के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद ही कोई कार्रवाई आगे होती है। ठीक है, तो ये देख लें आप, यहाँ पर सिग्नेचर जो है मेडिकल अटेंडेंट है, ये आपके गवर्नमेंट सर्वेंट जो होंगे, ठीक है, उनका है। तो यहाँ पर आपके जो प्रतिपूर्ति के फॉर्म है, यहाँ पर चिकित्सा अधिकारी, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के साइन होंगे। जब उनके साइन हो जाएंगे तब फिर वो प्रॉपर एक फ़ाइल बन जाती है। उस फाइल को आप अपने विभागाध्यक्ष से मार्क कराकर या फिर अपने डायरेक्ट केजीओ या नाजिर या कानून को, जो भी आपके यहाँ ट्रेजरी के जो भी व्यक्ति आपका लेन देन का हिसाब किताब देखते हैं, उनको एचआर जो भी हों, उनको आप जमा कर दें। तो उसके बाद जांच होगी। अब इसकी एक कैप है, यानी कि इसकी एक लिमिट है कि जो कि शायद
4 लाख या 6 लाख रुपए है, मिनिमम है। ठीक है, इसकी जांच, इसमें जांच नहीं होती, आपके बिल्स के आधार पे ही आपको प्रतिपूर्ति मिल जाती है। 100% तक का रिफंड का प्रावधान है फिलहाल तो। कुछ केसेस में जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंसेस में जैसे चलता है कि जो रीयूजेबल जो वो हैं डिस्पोजेबल आइटम्स हैं, उनका पेमेंट शायद नहीं होता, बाकी पेमेंट होता है पूरा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब आप ये आवेदन करते हैं, जब आप इसका वो करते हैं, रीम्बर्स करते हैं, तो कुछ समय लगता है इसमें, तो समय लगता है। बाकी आपका जो वो है रीइंबर्समेंट है वो आपकी सैलरी पर आ जाता है, सैलरी के साथ आपके अटैच होकर 1-2 महीने के अंदर आ जाता है। तो पूरे बिल्स वगैरह संभाल के रखें और देरी ना करें। यदि आपके यहाँ कोई ऐसी घटना है, कोई ऐसी प्रतिपूर्ति आप चाह रहे हैं, तो आप तुरंत ही ये फॉर्म डाउनलोड कर लें, फॉर्म निकाल लें, ये फॉर्म प्रिंट करके इनके साथ अपने बिल लगा लें, रेफरेंस बनवा लें। और रेफरेंस बनवाने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि रेफरेंस बनवाने की ज़रूरत नहीं, हम सब करवा देंगे। तो वो एक तरीका है कि भाई वहाँ पर आपके जो भी संबंध हैं आपके नाज़र से, आपके बाबुओं से, वो किस तरीके से आपकी फ़ाइल डील करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत सहयोगी होते हैं कुछ जगह पे, लेकिन कुछ जगह पे कई बार 1-2 साइन के कारण दिक्कत होती है। इसलिए आप सबसे पहले अपने स्तर पे कभी भी यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो कोशिश करें कि आप प्राथमिक उपचार जो है जिला चिकित्सालय में कराकर रेफरेंस बनवा लें और उसके बाद ही कहीं पर कोई उपचार करवाएं। इससे आपको भविष्य में रिम्बर्स वगैरह कराने में, केस वगैरह बनवाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको थोड़ी मैं मदद कर पाया होऊंगा, थोड़ी सी जानकारी मैं दे पाया होऊंगा, जिसके कारण आपको अब सुविधा होगी कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी है या कोई आश्रित है, आपके पत्नी, पति, बच्चे, सास ससुर, माता पिता, ठीक है, और उनकी चिकित्सा के इलाज चल रहा है इंडोर, यानी कि भर्ती होकर या सिर्फ जांच वगैरह कराकर, तो आप उसकी रिम्बर्समेंट करा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के फॉर्म हैं, इनको भर लीजिए, इनके साथ अपने पूरे प्रिस्क्रिप्शंस और बिल लगा लीजिए। और यदि फिर कोई समस्या है इसमें संबंध में भरने में या कोई और चीज़ इसमें समझने में आपको, तो आप हमको ज़रूर बताएं। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जल्दी मिलेंगे हम किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद।